नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको गोपाष्टमी की कथा और पूजन विधि बता रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। इसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। फिर गायों को उनके बछड़ों के साथ स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती की जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूरी तक चला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से प्रकृति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी प्रथा है। गोपा अष्टमी की पौराणिक कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। माता यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो हम क्या करें? भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब हम गायें ही चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम गाय ही चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर कहने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी आप ये बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई है। बोले कृष्ण भगवान की जय।